नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और रघुकुल के पूर्वज थे, जिस कुल में भगवान श्री राम ने अवतार लिया। उक्त कथन से प्रमाणित हो रहा है कि त्रेता युग के आदि काल में भी भगवद गीता विद्यमान थी। इस प्रकार यह परम विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा नष्ट हो गई। यह प्राचीन योग अर्थात परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान भगवान कृष्ण द्वारा उनके प्रिय भक्त सखा अर्जुन को कहा गया। अर्जुन भगवान का अनन्य भक्त है, फिर भी जिज्ञासावश वह भगवान से कहता है कि सूर्यदेव आपसे पहले से हैं, फिर मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन भगवान के श्रीमुख से सुनना चाहता है और लोक कल्याण हेतु जिज्ञासा रखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे व मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे उन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्त जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे अवतार लेने व कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त कर लेता है। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप उन्हें फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ पर किसी कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता है। अर्थात भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में फंसी रहती है। जैसे किसी संस्था का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, कर्मचारी ही उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु इन कार्यों की अनुमति भगवान से नहीं ली जाती। इंद्रिय तृप्ति के लिए, उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रमादित नहीं होता। हे अर्जुन, प्राचीन काल से समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किए हैं। अतः तुम्हें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य
के कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। सांसारिक द्रव्यों के लिए द्रव्य यज्ञ, दूसरा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंततः सारे कर्म यज्ञों का अंत दिव्य ज्ञान में ही होता है। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जीव को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु जब शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर सिद्ध हो जाता है कि संसार के सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। हे अर्जुन, तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त व पवित्र नहीं है। ज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और ज्ञान को प्राप्त कर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह गीता ज्ञान सूर्य देव से वैवस्वत मनु व इक्ष्वाकु से परंपरा से चला आ रहा है। अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि न जाने कितने जन्म तुमने ग्रहण किए हैं और मैंने धारण किए हैं। आत्मा मेरे ही अंश रूप में भिन्न देहों में अपने कर्म फल के अनुसार जन्म ग्रहण करती रहती है। पृथ्वी पर दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए और धर्म स्थापना हेतु मैं हर युग में अवतार ग्रहण करता हूँ। कृष्ण भक्त के समस्त कर्म भगवान कृष्ण के लिए होते हैं, अतः उसे कर्म बंधन नहीं होता। संसार में यज्ञ की 2 श्रेणी होती है, द्रव्य यज्ञ व ज्ञान यज्ञ, जिसमें ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होता है तथा गुरु सेवा समर्पण के कारण ही गुरु कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। अंत में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और अपने नियत कर्म युद्ध करो। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे 3रे अध्याय के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमारे आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।